तो ये कमल के फूल किस किस को अच्छे लगते हैं? मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने छोटा सा तालाब बना के रखा हुआ है जिसमें कि मैं कमल लगा के रखी हूँ। तो ये देखिए इतनी बड़ी सी टंकी में एक ही कमल खिला है आज। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसका कलर तो दिखा था। ये वीडियो कल की यानी 12 तारीख की है और हमारी सवारी फिर से तैयार हो गई है। हम आ गए हैं बस स्टैंड, बज रहे हैं सुबह के 7 और हमको जाना है ब्यौहारी। और ये हमारी देवरानी जेठानी की मतलब टोली फिर से तैयार हो गई है जाने के लिए ब्यौहारी, क्योंकि हमें जाना है मैहर ब्यौहारी से। और हम लोग बैठ गए बस में और मैहर जाना है हमें मुंडन कराने अपनी भांजी की बेटी का। ब्यौहारी पहुंचने के बाद फिर मैं घर में एक भी वीडियो नहीं बना पाई, भूल सी गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब में गई थी क्योंकि रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी होता है और रिश्ते की अहमियत तभी समझ में आती है जब कोई वक्त में आता है। और ये देखिए हम लोग बस में बैठने लगे हैं। कहाँ के लिए? मैहर जाने के लिए। ट्रैवलर मेरी ननद ने बुक करके रखा था और सभी लोग बैठ गए हैं। अब बस चलने की ही देरी है, सभी लोग आ गए हैं। और ये पूरी मतलब मेरी ननद की ही फैमिली है, उनकी नंदें हैं और उनकी भांजी है, उनकी जेठ की बहुएं हैं, ऐसा करके हम सभी लोग। सबसे पहले पढ़ती हैं चंडी माता, तो इनके दर्शन कर लें आप चंडी माता के। फिर आता है बाणसागर। तो ये सोन नदी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा रखा है, वही सोन नदी पे डैम बना हुआ है, बाणसागर का डैम। तो कहते हैं यदि बाणसागर का डैम फूट जाए तो एमपी, बिहार और यूपी ये तीनों प्रांत नष्ट हो जाएंगे। इतना पानी है यहाँ कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये डैम है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो डैम के बारे में फिर मैं आगे बताऊंगी। और ये देखिए कितना पानी तेज़ी से आ रहा है। हाँ, तो ये है डैम का पानी जो आप लोगों ने डैम नीचे देखा, तो ये ऊपर का है, ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे ये डैम का पानी भरा हुआ है। ये पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर में है, ये पूरा समुद्र है यहाँ का। तो ये तो एक लास्ट का भाग मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इधर इतना ही दिख रहा है। फिर इसके बाद जो है गाड़ी मुड़ जाती है और एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी आ जाती है। इसके उस तरफ बहुत मतलब अथाह महासागर जैसे इसका पानी है, मतलब बाणसागर का। तो ये अभी वही पानी चल रहा है और इसकी सुंदरता तो देखने लायक होती है। देखिए इसका नीला नीला पानी इतना अच्छा लगता है। और मैं मतलब बहुत काफ़ी दूर तक 2-4 किलोमीटर तक ये हमको पानी मिला। इसके बाद अब गाड़ी हमारी नीचे आ जाती है और ये बांध ही है जो अब नीचे चल रहे हैं और ऊपर बांध दिख रहा है। बहुत खूबसूरत सा ये बाणसागर का बांध है और बहुत सारे प्रांतों को ये जीवित रखा हुआ है। यहाँ के पानी से बिहार झारखंड तक की खेतीबाड़ी होती है। जो बहुत बड़ी नहर यहाँ से गई हुई है वो इसी बाणसागर से गई है। आज हम लोगों ने कहीं पे गाड़ी खड़ी करने का मूड बनाया कि कहीं चाय पी लें। यहाँ पे एक ढाबा था तो वहाँ पे हम लोगों ने चाय के लिए रोकी गाड़ी, लेकिन वो चाय बनाने से मना कर दिया कि उसके पास दूध नहीं है। और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हम लोग दूर आ गए थे, है हमारी ट्रैवलर जिससे हमें जाना है आगे के सफ़र के लिए। सभी लोग इसी में बैठे हुए हैं, कुछ लोग उतर गए थे जो अभी चढ़ रहे हैं। तो लोगों ने जब चाय नहीं पी तो हमारे अंबर को लगा कि कुछ कुछ सभी को खिलाया जाए। तो ये लड्डू सभी को खिला रहे हैं और पानी कैंपर में 2 कैंपर पानी रखा हुआ था तो सभी ने लड्डू खा खा के पानी पिया, लेकिन मैं नहीं खाई, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं खाई और सभी को इन्होंने खिलाया। 4 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मैहर। और यहाँ बैरियल पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी तो गाड़ियों को मतलब बसों को पार्किंग नहीं दे रहे थे, अंदर बाहर ही दे रहे थे। तो फिर भी ये लोगों ने अपनी बस को ज़बरदस्ती लेके गए और ये रोप वे तक लेके गए। और देखिए माता जी के दर्शन करिए, माता जी की पहाड़ी दिख रही है। ये मतलब त्रिकूट पर्वत के नाम से जानी जाती है।
कहते हैं यहाँ पे माता जी का हार गिरा था जब दक्ष प्रजापति के आंगन में अग्निकुंड में माता अपने आप को भस्म करी थी। तो शंकर भगवान उनके जलती हुई शरीर को लेके आकाश मार्ग से आ रहे थे, हरिद्वार से लेके। तो जहाँ जहाँ पे उनके अंग, उनके जेवर जो जो गिरे, तो वहीं पे एक शक्ति पीठ बनी। तो यहाँ पे कहते हैं माँ का हार गिरा हुआ था, तो माँ के हार के नाम से मैहर जाना जाता है। यहाँ शारदा माता है। ये प्यारी सी गुड़िया का मुंडन होना है। देखिए एकदम से गुलाबी है। इसको इतनी प्रॉब्लम हुई कि इसके पूरे कपड़े उतार दिए गए और सभी के मुंह देख लीजिए झुलस से गए हैं। कल इतनी ज़्यादा गर्मी, लोग 27 लोग थे। फिर सभी लोगों ने प्रसाद खरीदा, ऑनलाइन की टिकट बुक कराई गई रोपवे की, और फिर हम लोग चल देते हैं रोपवे की तरफ। और यहीं पे से हम लोगों ने प्रसाद खरीदा सभी लोग। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। और क्या हुआ है कि बहुत कुछ नयापन हो गया है, तो समझ में भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हम लोगों ने सभी प्रसाद ख़रीदा। इसके बाद फिर चल देते हैं रोपवे की तरफ। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आगे चल, सभी लोगों ने माला लिया हुआ था तो मैं भी ले ली अपने मन की संतुष्टि के लिए। एक मतलब आस्था है, वहाँ तो फेंक देते हैं। और पहुँच गए रोपवे के अंदर वाले सेक्शन पे, और यहाँ की भीड़ देख लीजिए। हमारी लाइन मतलब जल्दी जा रही है क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराई हुई थी, तो हम लोग अब मतलब सीधी लाइन पे लग गए हैं। फिर भी अभी हमको कम से कम यहाँ से 1.5 घंटे लगे हैं और रोपवे तक पहुँचने के लिए। और ये वेटिंग वाले हैं जिन्होंने ऑफलाइन कराया है, तो इनको इतनी लंबी वेटिंग मिली है कि रात के 9 बजे तक बेचारे लोग चढ़े होंगे। और ये देखिए, हाँ, चलने के लिए हम एक बार ये भीड़ हम लोग पाए हैं मथुरा वृंदावन में इतनी ज़्यादा, और ये दूसरी बार है जो मैं इतनी भीड़ में घुसी हूँ। और अब हम पहुँच गए रोपवे के अंदर सेक्शन में, जहाँ से रोपवे आते जाते हैं। तो ये देखिए आ गया, और इसमें लोग बैठ के और आगे जाते हैं। और बहुत अच्छी अब सुविधा हो गई है। पहले तो बहुत दिक्कत हुआ करती थी, सीढ़ियों से चल के जाना पड़ता था। लेकिन क्या है कि सीढ़ियों का चढ़ना ही कहते हैं ज़्यादा। तो चलिए देखिए, रोपवे में हम लोग बैठ गए हैं और अब ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। भले सेफ है मगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और देखिए ऊंचाई बहुत ज़्यादा है यहाँ। यहाँ रोपवे की सुविधाएं हो गई हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं पर सीढ़ियों पर से चल के जाना पड़ता था। और उस समय गाड़ियाँ भी चलती थी, सड़कें भी थी, और अब भी है। वीआईपी गाड़ियाँ अंदर जाती हैं जिसको रोपवे में नहीं जाना होता है। और हम लोग भी सीढ़ियों से बहुत बार गए हैं, अब तो इसी से जाते हैं। तो देखिए कितनी ऊंचाई पे है माता है। तो दर्शन करिए माता रानी के, जो कि अभी हमको बिल्कुल सामने से दिख रही हैं। और ये रोपवे आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। इनको देख के मेरे को बहुत डर लगता है। मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ तो ऊंचाई से डरती हूँ। मेरे को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे को भी, मेरे भाई को भी, मेरे दोनों भाई ऊंचाई से बहुत डरते हैं, पानी से बहुत डरते हैं हम लोग। और ये देखिए एकदम से हम टॉप में आ रहे हैं, और जैसे जैसे टॉप में आते हैं कान बंद होते जाते हैं। मेरे कान बंद हो जाते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। और ये देखिए सड़कें भी दिख रही हैं। इन्हीं सड़कों के द्वारा जब हम लोग वहाँ गए थे बच्चों के अपने मुंडन कराने, रिक्की और छोटू के, तो हम लोग गाड़ी से ही गए थे। तब हमारी गाड़ी थी तो हम लोग अपनी गाड़ी को ऊपर लेके गए थे। और इसके बाद नीचे का नज़ारा तो आप लोग देख लें कि कितने मतलब नीचे हम लोग छोड़ के ऊंचाई पे, और चार लोग करके बैठते हैं, तो इससे काफ़ी टाइम लग गया। जब सभी लोग इकट्ठे हो गए तो फिर हम लोग दर्शन के लिए चलने के लिए रेडी हुए। और ये देख लीजिए नीचे का नज़ारा आप लोग एक बार फिर से। तो भीड़ देख के आप लोग समझ ही जाएंगे। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो इतनी भीड़ है। रोपवे से उतर के मंदिर की तरफ जा रहे हैं
और ये हम लोग पीछे की सीढ़ियों से जा रहे हैं। जो रोपवे से आते हैं तो उनकी सीढ़ियाँ पीछे होती हैं, और जो सीढ़ियों पर से चढ़ के आते हैं तो आगे से आते हैं। चारों तरफ ऐसी ही लाइनें लगी हैं। फिर इसके बाद कैमरे को रख लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसके बाद हम लोग करीब 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद अब हो गए हैं हमारे दर्शन, और हम लोग पीछे के रास्ते से उतर के आ गए हैं। और हमारी फिर से लाइन लग गई रोपवे में जाने के लिए, और पता नहीं कितनी समय लग जाए। 1.5 घंटे के बाद हम ऊपर पहुँचे। और ये हमारी ननंद के ठाकुर जी भी गए हैं दर्शन करने के लिए मैहर। तो ये भी माता के दर्शन करने गए थे, तो इनको भी कितनी दिक्कत हो रही है, और ये हमारी गोदी में आ गए हैं। और अब धीरे धीरे खिसकने की कोशिश करते हैं। तो किसी की मेहरबानी होती है तो आगे कर देता है, तो किसी की होती है तो पीछे कर देता है ढोस के। ये गुटखा खाने वालों की मेहरबानी है। देखिए कैसे सीढ़ी को लाल करके रखा हुआ है, पानी की जगह को कैसे गंदा करके रखे हुए हैं, गुटखा से खा खा के थूक के। और इनको शर्म भी नहीं आती है। और इसके बाद भीड़ में इस बच्चे के हालात को देखिए, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि इसकी माँ भी इसके साथ उतना ही रो रही थी जितना ये रो रहा था। और मेरे को भी बहुत दुख लग रहा था कि बताइए, छोटे छोटे बच्चे, और सभी कोई मुंडन कराने के लिए अपने बच्चों को लेके आए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस भीड़ में जो अपने बच्चों को लेके ना आया हो मुंडन के लिए। और फिर से हमारा लौटना हो गया, रोपवे हमको मिल गया। करीब 2.5 घंटे के बाद हम रोपवे पे बैठ गए हैं। और नीचे आने के लिए अभी सूर्य बिल्कुल ढलने के कगार में है, और इतनी ज़्यादा थकावट हम लोगों के मुंह को देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितनी मशक्क़त हम लोगों ने झेली हुई है। और सूर्य भगवान जो है अस्तांचल की ओर जा रहे हैं और हम लोग भी नीचे उतर के और अपना काम करके अपने घर की तरफ जाएंगे। इसके बाद एक कैंटीन आया, तो यहाँ पे हम लोग आए, तो मैं तो पानी बस पी, और ये लोगों ने थोड़ा थोड़ा पोहा खाया। एक एक करके सभी दूर दूर हो गए थे, तो सभी उतर रहे हैं। तो हम लोग कहीं पे जाके उनका वेट करेंगे। तो अब यहाँ से निकल के बाहर की तरफ चलते हैं, और वहाँ करेंगे उनका वेट अपने साथियों का जो आ रहे हैं पीछे। यहाँ पे भंडारे की खिचड़ी हम लोगों ने ली। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो सभी लोगों ने प्रसाद खाया, जितने भी हमारे ग्रुप के थे। तो सभी लोग हम लोग बैठ के खा रहे हैं प्रसाद। यहाँ पे मतलब कोई पैसे देने का नहीं है, यहाँ निःशुल्क है, लेकिन आपको जो भी देना हो तो आप दे दें। और जिसको देना था तो दे दिया, और इसके बाद खा के हम लोग चले गए। और इधर हो रहा है मुंडन। तो ये देखिए, इसी लड़की का हो रहा है मुंडन। हमारी मतलब भांजी की बेटी है। और यहाँ पे हो गया इसका मुंडन, और मुंडन के बाद अब होगी आगे चल के कथा। और यहाँ पे हो रही है कथा। तो ये कथा यहाँ पे 60 जगह भगवान बैठे हुए हैं, और इतने ज़्यादा मतलब जजवान हैं, और 60 पंडित हैं। इसके बाद यहाँ पे होती रहती है दिन भर कथा, सुबह से शाम तक। हम लोगों की कथा होते होते बज गए थे 8। और इसके बाद फिर हम लोग निकले, तो थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदे और फिर चले आगे। और ये मंदिर का पहला दरवाज़ा है सीढ़ियों वाला, तो इसके दर्शन करें आप। हम लोग पीछे के रास्ते से गए थे, तो आगे नहीं दिखा पाई थी, और अब लास्ट में मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये सीढ़ियों का रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ होती हैं। अब तो बहुत कुछ बन गया है। और ये सीढ़ियों के बाहर एक हाथी महाराज विराजमान हैं यहाँ पे महावत के साथ। और अब लास्ट बार माता जी के दर्शन कर लें। और अब हम लोग जाने की तैयारी में हैं। और कितना सुंदर जगमग जगमग पहाड़ हो रहा है। वैष्णो देवी गई थी, इसके बाद मैहर आई हूँ, तो वहीं का एहसास हो रहा है। और हम लोग बैठ गए हैं बस में, और चलने के लिए हो गए हैं रेडी। अभी हमको कहीं पे खाना है, तो इसके लिए अब हम लोग कहीं पे फिर से उतरेंगे। तो आगे चल के माई की रसोई मिलेगी। लोगों ने कहा कि माई की रसोई है, वहाँ खाएं, माँ का प्रसाद खा के जाएं। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने माँ का प्रसाद खाना उचित समझा, और सभी लोग बस से उतर गए। इसके बाद हमारा ग्रुप था तो 27 लोगों का था, तो इन लोगों को बताया गया। तो फिर इन लोगों ने 5 घंटे के लिए वेट करने को कहा। इसके बाद हमारे लिए खाना बना होगा, कुछ तो कमी रही होगी तो तैयार किया गया होगा। फिर हम सभी लोगों ने बैठ के खाना खाया। और ये देखिए, सभी लोग वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, और वेट करने के लिए यहाँ पे खूब अच्छी सी व्यवस्था करी गई है।
इसके बाद खाना हम लोगों को दिया गया और खाना खाने के बाद हम लोग जाने की तैयारी में हैं। इसके साथ कर रही हूँ वीडियो का एंड।